पहला, वो सदैव परहित में ही रत होता है, स्वसुख वांछा उसमें नहीं होती, उसका मन और इंद्रियाँ उसके अधीन होती है। जिसका मन अधीन नहीं है, वो महाठग है। ये हम महापुरुषों के वचन बोल रहे हैं। जिसका मन अधीन नहीं है, वो महाठग है। दैवी संपत्ति को चुरा करके आसुरी संपत्ति को प्रकट करना, इस मन रूपी महाठग का प्रभाव है। जिसका मन अधीन नहीं है, वो आसुरी संपत्ति वाला है। नाना प्रकार से सत भजन रूपी धन का अपहरण करवाता है मन, काम क्रोध आदि से मिल करके। इसलिए जो भक्त होता है, सबसे पहले इस महाठग को अपने अधीन करता है, मन को। उसकी हर बात का अनादर करके, सद्गुरु की बात से इस मन को वश में किया जाता है, मन की बात का अनादर करके। और जो मन के अनुसार चलता है, वो स्वयं महाठग अपने को ठगा करके ऐसे कार्य करता है जिससे पछताना पड़े। तो भक्त का पहला लक्षण है मन विजयी, स्वसुख वांछा का त्यागी, पहला लक्षण है इसमें जो वर्णन कर रहे हैं। दूसरा है भक्त मृत्यु विजयी होता है। मन विजयी, इंद्रिय विजयी, और दूसरा मृत्यु विजयी। वो हर समय सच्चिदानंद भगवान के चिंतन में इतना निमग्न रहता है कि उसके अंदर से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, मरने का भय खत्म हो जाता है। मन और इंद्रियां अधीन और मृत्यु के भय से मुक्त, भक्त का लक्षण। जिए काल बस ना परे, समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, शुद्ध भक्त का लक्षण। तीसरा, सदैव गुरुदेव और भगवान के अनुकूल ही कार्य करने वाला, जिससे गुरुदेव की आज्ञा पालन और भगवान की प्रसन्नता हो, उसके अलावा कोई भी अन्य कार्य उस भक्त के द्वारा नहीं हो सकते। अर्थात तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ। उसके आचरण साधुता के अनुकूल, गुरु के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल, भगवान के अनुकूल। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूलस्य वर्जन, प्रतिकूल को त्याग दिया, विसर्जनम पूर्ण रूप से त्याग दिया। पहला है मन और इंद्रियों को वश में करने वाला। अगर मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया तो महाठग होगा, क्योंकि मन बहुत ठगी है। वो सारी दैवी संपदा को चुरा कर आसुरी संपदा प्रकाशित करता है, इससे उसका स्वभाव ठगी हो जाएगा। जो मन और इंद्रियों को वश में नहीं कर, ठगी का मतलब पाखंड, बाहर से बड़ा और अंदर से बोला। अंदर से वही काम क्रोध लोभ मोह मद की प्रवृत्तियां, वही धन, वही भोग वासनाएं। बाना कुछ और है और आचरण कुछ और है। दूसरा है मृत्यु पर विजय प्राप्त की, मृत्यु के भय का नाश हो गया, वही भक्त है। पहला लक्षण शरणागति में आता है निर्भय, मृत्यु का भी भय खत्म हो गया है। जो साधक है वो चल रहा है, लेकिन वो मृत्यु से थोड़ी डरता है, वो तो चल रहा है प्रभु की तरफ। और जब प्रभु का भक्त हो चुका है, उसके अंदर मृत्यु का भय कैसे होगा। तीसरा, भूल न देई कुमारक पाऊं, गुरु और इष्ट के प्रतिकूल आचरण बन ही नहीं सकता भक्त के द्वारा। वो सदैव गुरुदेव की आज्ञा और इष्ट देव की प्रसन्नता पर ध्यान रखकर कार्य करता है। चौथा, सदैव देखता रहता है कि मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव मुझे देख रहे हैं। मैं जो भी आचरण कर रहा हूँ, मेरे गुरुदेव देख रहे हैं, मेरे इष्ट देव देख रहे हैं। एक शिष्य बनने के लिए दो लोग गए, गुरु ने दोनों को तरबूजे दिए, कहा एक तुम एक तुम, जाओ ऐसी जगह से अमनिया करो जहाँ कोई देख ना रहा हो, ऐसी जगह जाके काटो जहाँ कोई देख ना रहा हो। एक आए, थोड़ी देर में काट के बैठ गए। बोले उसको भी आ जाने दो। शाम तक घुमा, लौट के ऐसे ही पूरा रख दिया, जिससे अमनिया किए हुए बैठे थे, उनसे पूछा कि तुम बहुत जल्दी आ गए मनिया करके, कहाँ? बोले प्रभु एक ऐसे एकांत स्थल में गया, आस-पास देखा कोई नहीं था, चिड़िया भी नहीं थी, वहाँ से काट के ले आए। अच्छा, आप क्यों नहीं शाम तक घूमते रहे? बोले प्रभु मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई दिया जहाँ आप ना हो। आपने कहा था कोई ना हो, तो मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अखंड मंडलाकारं व्याप्तम चराचरम्, आप चराचर में व्याप्त मेरे गुरुदेव हैं, मेरे गुरुदेव देख रहे हैं। इसलिए आपने कहा था कोई ना देख रहा हो, तो प्रभु हर समय आप मुझे दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने कहा। जो काट लिए थे उनसे कहा कि तुम तरबूज पाओ और निकल लो, तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी। और जो नहीं काटे थे उनसे कहा तुम दीक्षा के अधिकारी हो। ये चौथा, जो हर समय देख रहा है कि मेरे गुरुदेव मुझे देख रहे हैं, मेरे इष्ट देव मुझे देख रहे हैं, मैं जो भी आचरण कर रहा हूँ मेरे गुरुदेव देख रहे हैं। पांचवा, ये भक्त का लक्षण है, अपने परिवार से तनिक भी मोह ना होना। भगवत जागृत तो क्या भी रख, भगवत भाव होना।
मोह न होना, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। भगवान की ही तरफ हर वृत्ति, सब में भगवत भाव, मोह किसी से नहीं। और छठवां, महान दुख विपत्ति को आदर पूर्वक मुस्कुरा कर सहना है। समझ में आ रहा है? ये है भक्त के लक्षण। महान दुख, जो गुरु भक्त होता है उसमें दया, नम्रता, साधुओं से प्रेम, दम्भ शून्यता, असंगता, निष्कामता, तीव्र वैराग्य, शांति, एकांतवास, केवल केवल भगवान से संबंध, ये 10 बातें जागृत हो जाती हैं जो ये गुरु की शरणागति लेकर के आराधना करता है। सज्जन, साधुजन, भक्तजन उसे ही कहते हैं जो किसी भी माता बहन में काम भाव ना देखे, जो किसी से धन लेने की चाह न करे, जो दूसरे के दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाए और जो हर समय ईश्वर को अपने सामने रखता है, उसे कहते हैं साधु। उसे साधु कहते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। फिर किसी भी स्त्री की तरफ काम भाव न करना, दूसरे के धन लेने की भावना का त्याग करना, दूसरे को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाना और हर समय ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करना। सर्वत्र भगवान है तो यहाँ भी भगवान है, सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है, सब समय भगवान है तो इस समय भी भगवान है, सबको देख रहे हैं तो मेरे को भी देख रहे हैं। श्री भगवान का अखंड स्मरण, सब में समता का व्यवहार, संतों में विशेष भाव, नम्रता और प्राण मात्र में भगवत भाव, ये स्वाभाविक भक्त के अंदर आने लगते हैं। जो विषयों का संग्रह, भोगों का चिंतन, दूसरे शरीरों का आकर्षण भोग वासना से और रुपया पैसा की प्रियता, वो महामूर्ख है, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। महामूर्ख इसलिए कि मूर्ख उसे कहते हैं जो कबाड़ बटोरता है, बुद्धिमान उसे कहते हैं जो कीमती वस्तु लेता है। कीमती वस्तु हरि नाम है, भगवान को छोड़कर कबाड़ बटोर रहा है। वेश बहुत अच्छे व्यापारी का है और कबाड़ बटोर रहा है। देशधारी हरि के उर भगवत ऋषि जी ने कहा है। जब तुम्हारे सामने धर्म और भजन की बात आवे तो उससे कल के लिए मत टालिए, तुरंत उसे स्वीकार कीजिए। जब पाप की बात आवे तो तुरंत कल के लिए टाल दीजिए, उसको लंबा टाल दीजिए। शायद अभी बुद्धि ठीक नहीं है, उसको लंबा टाल दीजिए। लेकिन धर्म और भजन और सेवा की बात जब आवे तो उसे कल के लिए मत टालिए। अभी काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, पल किन्ने परलय होएगी बहुत करे वो कब। भोजन की चिंता का तनिक भी भाव भक्त के हृदय में नहीं होता, भोजन कहाँ मिलेगा। दूसरा, अर्थ की व्यवस्था से जीवन यापन करने का स्वभाव भक्त का नहीं होता। तीसरा, भयानक रोग आने पर मस्ती में कोई फर्क ना पड़े। चौथा, कोई भी संग ना दे तो भी असंग भाव में नित्य मगन रहे। ए, ये भक्तों के लक्षण वर्णन हो रहे हैं। भोजन की चिंता का त्याग, धन की व्यवस्था से जीने की भावना का त्याग, भारी रोग की स्थिति में मस्ती में कोई फर्क ना आवे भक्त का लक्षण, और किसी के भी संग में उसकी कोई रुचि नहीं है, असंगता का उसको सुख है। जब हम नए-नए संत वेश में थे तो श्री स्वामी वो कालानंद सरस्वती जी महाराज नजफ़गढ़, बहुत बड़े महापुरुष थे, उनके दर्शन करने गए तो उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा संत बन गए हो पहले से, तो कृपा करके घर जाया करते थे। बहुत से संत भगवान जाते थे। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो बेटा संतों का जीवन आज उसे लिखा गया है यहाँ, वहाँ तो उसमें समझाया था तो समझ गए। जो संतों में लक्षण, तो स्वान के 10 लक्षण महान संतों में पाए जाते हैं। ये लिखी है इसमें बात, और वो बात हमको बचपन में बताई थी इससे। इसीलिए जो आप लोग सुनते हैं सब संतों की जूठे नहीं, महापुरुषों के अनुभव, जो छाती का अनुभव सब मिलाकर तभी आपको जो कुछ भी वो तभी अनुभव में आता है। उन्होंने उनके श्रीमुख से, जो तो अभी तो बताएँगे, उनके श्रीमुख से, उनके बेटा बोले पहला लक्षण, एक बार मैं भिक्षा माँगने गया, तो जिसके दरवाजे पे गया तो उसने कहा रुको, रुक गए। मैं क्यों रुके? चल भाग यहाँ से। मैं चल दिया। "ए स्वामी जी रुको, 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 आ जाओ।" फिर गए। बोले 7 बार बेटा उसने दबकाया और 7 बार भगाया और 7 बार मैं वापस गया। 8वीं बार उसने भिक्षा दी। ठीक बोले कुत्ते का ऐसा ही सुना होता है। ऐसे करके रोटी डालो, डंडा मारो फिर से, फिर कुछ करो फिर आ जाए। उसको माना अपमान का किंचित मात्र ध्यान नहीं रहता। ऐसे ही महान संतों का स्वभाव होता है। एक स्वभाव कि आप ऐसे करो, फिर
तो एक बार देखेगा फिर लौट के आएगा। फिर आप डंडा हुआ, फिर दबका दो, फिर वो जय बार करोगे तय बार वापस। उसे मान-अपमान का बोध नहीं होता। श्वान के ये 10 लक्षण महान संतों में पाए जाते हैं। वो अपनी भूख मिटाने के लिए मान-अपमान का ध्यान नहीं करता भिक्षान्न के द्वारा। इसमें केवल इतना संकेत विस्तृत से उन्होंने बताया। दूसरा, बोले बेटा जब बंदर सर्प को पकड़ लेता है, बोले तुमने देखा नहीं होगा मैंने देखा। ऐसे वो फन पकड़ता है, पेड़ में ऐसे रगड़ता है, फिर कान में लगाता है। अगर वो सूं हुआ ज़रा-सा, फिर रगड़ता है उसको। बोले उसके मरने पर भी 100 बार रगड़ता है उसको। बोले मैंने देखा। बोले दूसरा लक्षण संत का है कि वो अपने मन को ऐसे रगड़े जैसे बंदर सांप को रगड़ के मारता है, मारने के बाद भी 100 बार रगड़ता है। मरे हुए मन में ही भगवदानंद की उत्पत्ति होती है। पुराने संतों के जो वचन हैं वो बहुत गूढ़ होते हैं, उनका अर्थ पूरे जीवन भर निकलता रहता है। मन को जिसने मार लिया वही महात्मा, मन को जिसने चेला बना लिया वही जगत गुरु, मन को जिसने परमात्मा स्वरूप कर लिया वही जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। सारा खेल इस मन के ऊपर है। तो कह रहे हैं, पहला कि भूख मिटाने के लिए मान-अपमान का बोध न रखना, जो भी बताया। दूसरा, जैसे श्वान का कोई पर्सनल घर नहीं होता है। पर्सनल घर दरवाजे पे पड़ा रहता है। चल, जहाँ मिला वहाँ पा लिया दरवाजे पे। बोले जो भगवदानुरागी विरक्त होते हैं, उनका निज गृह नहीं होता। वो भगवत गृह में वास करते हैं। भगवान जहाँ वास दे दिए या भगवान के मंदिर या भगवान के धामों में या फिर घर के अंदर नहीं वास करेंगे, ध्यान रखना। हमने देखा है कि बहुत से बड़े-बड़े महात्मा जननायक कभी घर में वास करने की बात नहीं, बाहर खपरेला था, उसके नीचे या स्कूल सामने था वहाँ या किसी देवालय में, कभी घर में शयन करने की नहीं। वही जो हमारे महात्माओं की रहनी उसी को भूला जाता है इसलिए धोखा खा जाया जाता है। विरक्त होकर गृहस्थों की सैया पर शयन करोगे अपने आप को सँभाल पाओगे सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा बताया कि जैसे श्वान ज़मीन में शयन करता है, भूमि शयन वलकल वसन ऐसे महापुरुषों का होता है। जैसे भगवान रखे वैसे जीवन यापन करते हैं, अपनापन कहीं नहीं है प्रभु के सिवा। तीसरा, भक्तों की निद्रा कैसी होती है? श्वान निद्रा तथैव च